नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी पर आपका स्वागत है और मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी। जातिगत जनगणना पर इंडिया का जोर और विपक्ष का शोर बढ़ता जा रहा है। जवाब में बीजेपी ने सनातन के सहारे पलटवार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब हर मंच और हर मुद्दे पर सनातन के जरिए विपक्ष पर बरस रहे हैं। तो क्या विपक्ष के जाति वाले वार के मुकाबले में सनातन ही बीजेपी की ढाल और योगी का हथियार होगा? 2017 में जब संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाया था तो शायद इस बात का आकलन किया होगा कि ये बाजी कितनी दूर तक जाएगी। योगी को संघ ने पहले हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की तरह प्रोजेक्ट किया, लेकिन अब 2023 में 5 राज्यों में बढ़ते चुनावी ताप के बीच योगी ने नए तेवर दिखाए हैं। अब वो हिंदुत्व से नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। शायद इसी नेक्स्ट लेवल का नाम सनातन है। सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया वाली जीवन शैली और मानव आचार विचार का आधार माना जाता है। लेकिन पहली बार सनातन को 2024 में सियासत की कसौटी पर रखा जाएगा। करीब 2 महीने से इंडिया समेत पूरा विपक्ष जाति जनगणना से लेकर जाति आधारित राजनीति को केंद्र में रख रहा है। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी ने पुरजोर तरीके से कह दिया है कि जो सनातन हित वही देश हित, यानी जो सनातन के हित में है वही देश के हित में है, जो देश हित वही जनहित, और हम जनहित के काम ही करेंगे। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जातिगत राजनीति के समर को उफान दिया जा रहा है। बीजेपी को घेरने के लिए पूरा विपक्ष अपने मंच, मंथन और बयानों में जाति के मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहा है। बीजेपी की ओर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन के सहारे मोर्चा संभाला है। उन्होंने सनातन को अपने सियासी तबके केंद्र में रख लिया है, लेकिन पिछले 1 महीने से मुख्यमंत्री योगी कई बार सार्वजनिक मंच से सनातन को लेकर मुखर रहे हैं। लेकिन जब से विपक्ष ने जातिगत जनगणना से लेकर जाति आधारित चुनावी संरचना पर जोर दिया है, तब से उन्होंने सनातन पर सबको केंद्रित रखने की कोशिश शुरू कर दी है। सीएम योगी जाति के जवाब में सनातन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सनातन में सब बराबर हैं, सनातन ही भारत की मूल शक्ति है। जाहिर है सनातन के इसी शक्ति मंत्र से सियासी शक्ति सिद्ध करने की कोशिशें जारी हैं। सनातन के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ यूपी या भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को संदेश दे दिया है। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध के बीच जब सारी दुनिया की नज़र भारत पर है तो योगी रोहतक में नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म और भारत ही दे सकता है। साथ ही वो बोले कि भारत की संत शक्ति कभी पलायन का रास्ता नहीं अपनाती है, चुनौतियों से जूझने का जज्बा रखती है। योगी आदित्यनाथ ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच ये बताने की कोशिश की है कि सनातन हर समस्या का समाधान है। योगी का ये बयान विपक्ष के लिए 2 धारी तलवार की तरह है। एक तो ये कि विपक्ष अगर उनके बयान का विरोध करेगा तो सनातन विरोधी कहलाएगा। दूसरा ये कि सनातन हिंदुत्व से आगे की चीज़ है। हिंदुत्व पर वार पलटवार हो सकता है, लेकिन सनातन पर घेरना आसान नहीं है, क्योंकि सनातन सर्वजन की ही बात करता है। सनातन को जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक बयानों का हिस्सा बना रहे हैं, वो एक बड़ा इशारा है। विपक्ष जाति आधारित मुद्दों और रणनीतियों को धार दे रहा है। इसके जवाब में राष्ट्रवाद का कोई बड़ा मुद्दा फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। वैसे ही जाति के मुद्दे पर राष्ट्रवाद से जवाब नहीं दिया जा सकता। इसीलिए जातिगत सियासत के तूफान में पार्टी सनातन की नाव पर सवार होकर 2024 में अपना बेड़ा पार लगाना चाहती है। सितंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री में मुलाकात के साथ साथ मंथन भी हुआ था। माना जा रहा है कि शायद तभी संघ और योगी के बीच तय हो गया था कि मुख्यमंत्री हमलों का जवाब सनातन से देंगे। उसके बाद से ही सीएम योगी ने सार्वजनिक तौर पर सनातन को अपने बयानों का मंच देना शुरू कर दिया। सनातन को देश विदेश के तमाम मामलों से जोड़कर बयान करने के मायने साफ हैं। 2023 में सनातन की सियासी कसौटी का ट्रायल हो रहा है ताकि 2024 तक पूरी धार से प्रहार हो सके। मुख्यमंत्री योगी ने 2022 में ये साबित कर दिया कि 2017 में उनका सिलेक्शन संघ और बीजेपी के नज़रिए से बिल्कुल परफेक्ट था। हालांकि अब खेल और उसका दायरा बढ़ चुका है। योगी भले ही सबसे बड़े राज्य के मुखिया हैं, लेकिन संघ और बीजेपी फिलहाल उनकी बड़ी भूमिका देख रही है। इसलिए देश भर में होने वाली चुनावी रैलियों और रोड शो में पोस्टर बॉय बनाकर उनकी सियासी मार्केटिंग होती है। अब तक सीएम योगी ने खुद को हिंदुत्व की धार पर परखा, लेकिन संघ और बीजेपी उन्हें सनातन की कसौटी पर आजमाना चाहती है। इसलिए योगी फिलहाल अपने बयानों में लगातार सनातन का जिक्र कर रहे हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि सनातन ही महाशक्ति है। अगर सनातन के नाम पर एकजुट रहेंगे तो किसी भी चुनौती से घबराने की जरूरत नहीं है। यानी वो लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सनातन जोड़ने का काम करता है और जाति बांटने के नाम पर तोड़ने का काम करती है।
सनातन पर अचानक मुख्यमंत्री योगी के खुलकर बोलने की वजह बहुत साफ है। संघ और बीजेपी दोनों शायद उनके जरिए सनातन का ट्रायल ले रहे हैं। वो योगी के बयानों के बाद सियासत की पिच पर सनातन की उछाल देख रहे हैं। अगर विपक्ष के जाति वाले मुद्दे के खिलाफ सनातन पर माहौल बन गया तो इसे 2024 में पूरी ताकत के साथ बाउंसर बनाया जाएगा। अगर सनातन पर उम्मीदों के मुताबिक सियासी वातावरण नहीं बन पाया तो भी संघ और बीजेपी को सिर्फ एक कदम पीछे आकर योगी के हार्डकोर हिंदुत्व को आगे कर देना होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।